जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश को लेकर। इंडिया ने बांग्लादेश पर एक बड़ा फैसला लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर नई रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। फॉरेन बिजनेस महानिदेशालय की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट और लकड़ी का फर्नीचर जैसा सामान लैंड पोर्ट के जरिए भारत में नहीं लाया जा सकेगा। रेडीमेड गारमेंट के इंपोर्ट की मंजूरी अब केवल कोलकाता, महाराष्ट्र लोकेटेड समुद्री बंदरगाहों से होगी। पिछले महीने की शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी वापस ले ली थी। इस अरेंजमेंट के तहत बांग्लादेश को भारत के हवाई अड्डे और बंदरगाहों के चैनल से तीसरे देशों को अपने एक्सपोर्ट भेजने की छूट मिली हुई थी। रेडीमेड गारमेंट का लैंड पोर्ट से भारत में इंपोर्ट अब रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। कोलकाता और निहोबा, शोभा समुद्री बंदरगाहों के चैनल से ही आ सकेंगे। बांग्लादेश से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के जमीनी रेंज के चेक पोस्टों के जरिए फलों के स्वाद वाले पेय और कार्बोनेट ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2023-2024 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 14 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ था। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत को लगभग 1.97 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रेडीमेड गारमेंट है। ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की कुल एक्सपोर्ट इनकम लगभग 83% हिस्सा रेडीमेड गारमेंट से आता है। दिल्ली के लोकेटेड रिसर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट के नए ऑर्डर के तहत बांग्लादेश से होने वाले 770 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बिजनेसमैन क्या कहते हैं। बांग्लादेशी बिजनेसमैन, खासकर रेडीमेड कपड़ों से जुड़े बिजनेसमैन का कहना है कि हाल के सालों में भारत के लिए तैयार कपड़ों का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही बांग्लादेशी प्रोडक्ट का बाजार नॉर्थ ईस्ट और भारत के स्टेट में भी फैल चुका है। ऐसे में कई कंपनियों ने इन स्टेट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी बना रखी थी। अब कई बिजनेसमैन का मानना है कि इस नए फैसले से ये दोनों ही चीजें अफेक्टेड होंगी, क्योंकि अब रेडीमेड कपड़ों की लैंड पोर्ट की बजाय समुद्री रूट से भेजना होगा, जिससे लागत और टाइम दोनों ही बढ़ेंगे। हालांकि बांग्लादेशी गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन BGMI के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैसल समद का मानना है कि इस फैसले से दोनों देशों को नुकसान होगा। फैसल समद ने BCCI बांग्ला से कहा, लैंड पोर्ट से सामान भेजने पर हमें कम लागत और कम टाइम लगता है। समुद्री बंदरगाहों से भेजने में खर्च और टाइम दोनों ज्यादा हो जाता है। इससे केवल हमें ही नहीं बल्कि इंडियन इंपोर्टर्स को भी नुकसान होगा। ढाका यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल बिजनेसमैन डिपार्टमेंट में एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुनीरुल इस्लाम BBC बांग्ला से बातचीत करते हुए कहते हैं कि ये बात सही है कि भारत को बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुल बांग्लादेशी एक्सपोर्ट के रेशियो में ये हिस्सा कम नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया के इस फैसले का असर बांग्लादेश के बिजनेस पर फिक्स रूप से पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लिमिटेड है और प्रोडक्ट की विविधता भी कम है। भारत को जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें से मोस्टली एडवांस देशों में नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा समुद्री रूट से एक्सपोर्ट करने की लागत भी काफी अधिक होगी। वो ये भी कहते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में पोटेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए बांग्लादेशी पॉलिसी मार्केट के पास कोई ठोस ईस्ट प्लान नहीं है। यही कारण है कि अगर इंडिया के साथ मौजूदा एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है तो उसके सॉल्यूशन या ऑप्शन को लेकर चीजें साफ नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इंडिया के इस फैसले को आप सही ठहराते हैं या गलत? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।